वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जाट मूवी के बारे में। जी हाँ, जाट मूवी जिसमें मेन कैरेक्टर है सनी देओल का। सनी देओल का एक्शन रोल तो आप सभी को पसंद होगा, लेकिन उसमें लग जाता है अब साउथ का तड़का। साउथ का तड़का लगने के बाद तो मूवी आउटस्टैंडिंग होने ही वाली है। और साथ ही साथ जहाँ पे विलन के रोल में हो रणदीप हुड्डा, तो धमाल तो मचेगा ही। तो चलिए मूवी की स्टोरी के बारे में अब बात करते हैं हम। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है। एक गाँव जहाँ विलन का जो पास्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश से आया हुआ वो विलन जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश से जब उसने पहली बार एंट्री की तो उसने अपना नकली सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए सिर्फ और सिर्फ घूस के चलते। उसने ऑफर किया सोने के बिस्किट उस पुलिस वाले को जो वहाँ का एरिया इंचार्ज था। फिर आगे क्या, पुलिस वाले को लगा कि अब तो ये दब के रहेगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वो उस पुलिस वाले को भी मार डालता है। और इसके बाद वो धीरे धीरे अपना पूरा राज जमा लेता है उस एरिया पे और कई सारे गांव को तबाह कर देता है। और हमें पता चलता है वो अकेला ही नहीं इन सब चीजों में उसकी फैमिली भी उसका साथ दे रही होती है। उसका भाई जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है और बहुत ही ज्यादा अपने भाई के दम पे उछलता है। रणतुंगा के दम पे सिर्फ उसका भाई ही नहीं, उसकी बीवी भी उछलती है, जो कि चाहती है कि उसका हस्बैंड जो है वो एक दबंग रहे और पूरे एरिया पे उसका हस्बैंड ही राज करे। और आप देखेंगे इस मूवी के अंदर कि एक औरत कितनी बड़ी दुश्मन बन सकती है, एक औरत की ही। तो इस मूवी के अंदर सिर्फ रणतुंगा ने अपना रावण वाला रूप नहीं दिखाया, उसकी बीवी ने भी पूरा सहयोग किया है उसका इस चीज को करने में। उसने भी किसी भी चीज पे दया नहीं खाई, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों या फिर हो वो जवान, सभी के गले उसने खुद अपने हाथों से काटा। हम जिस गांव में देखते हैं कि इतनी सारी लाशें पड़ी होती हैं, लोग ट्रक में भर करके उन लाशों को लाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ धड़ होता है, उनके पास सर तो होता ही नहीं है। वहाँ के लोगों से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि ऐसा सब किसने किया है, क्या आप सभी को पता है? तो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो रणतुंगा का नाम बताता है और वहाँ की जो फीमेल कांस्टेबल और फीमेल पुलिस होती है, वो सारे लोग जाना चाहते हैं उस रणतुंगा के पास और कहते हैं कि हम उसे अरेस्ट करके ही रहेंगे, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन आज किसी ने रणतुंगा का नाम लिया है तो हम जरूर उसे अरेस्ट करेंगे। लेकिन जब वो रास्ते में जा ही रही होती हैं तो सारे मेल्स जो होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे रणतुंगा के इलाके में, अगर आपको जाना है तो आप जाइए। तो सारी फीमेल कांस्टेबल और पुलिस जो होती हैं वो सब रणतुंगा के घर जाती हैं रणतुंगा को गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ पे हम पुलिस द्वारा बहुत सारा एक्शन और बहुत सारी मार पिटाई देखते हैं, लेकिन बाद में हमें दिखता है कि उन लड़कियों को भी फंसा लिया जाता है रणतुंगा की वाइफ के द्वारा। रणतुंगा की वाइफ उन सभी लड़कियों के कपड़े छीन लेती है और उन सभी को एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद हम एंट्री देखते हैं सनी देओल की। जी हाँ, फाइनली एंट्री होती है हीरो की, जो कि दमदार होती है। हीरो उतरता है कुछ खाने के लिए, सोचता है भूख लगी है, लेकिन यहाँ पे उसका मीटअप हो जाता है वहां के गुंडों से। और फिर क्या था, एक सॉरी के चलते वो पहुंच जाता है रणतुंगा तक। रणतुंगा तक पहुंचने के बाद सबको लगता है कि रणतुंगा इसे मार ही डालेगा और सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, लेकिन रणतुंगा यहाँ उसे बोलता है सॉरी और सोचता है कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। और जैसे ही बात खत्म होती है और बलदेव वहां से जाने लगता है तो वो देखता है वहां पे फटे हुए यूनिफॉर्म्स, जो कि उन लड़कियों के होते हैं जो वहां एंट्री की होती हैं रणतुंगा को गिरफ्तार करने के लिए। फिर जो एक्शन स्टार्ट होता है वापस रणतुंगा के सामने, रणतुंगा खुद भी हैरान हो जाता है और वहां से सनी देओल सभी को लेकर के चला जाता है। इसके बाद क्या, रणतुंगा का दिमाग हिल जाता है कि उसके इलाके में आकर के किसी ने उसको ही चौंका दिया। तो फिर रणतुंगा भेजता है अपने आदमियों को उनके पीछे, बोलता है कि इन लड़कियों के साथ साथ ये भी नहीं बचना चाहिए, अगर आज इसने अपने पंख पसार लिए यहाँ पे तो मेरा जो राज्य है वो खत्म हो जाएगा और जो मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि रणतुंगा ये सब कर क्यों रहा है। रणतुंगा ये सारी चीजें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो सभी गांव जिन्हें वो खाली करवा चुका है और अभी भी जिन गांवों को वो खाली करवाना चाहता है, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल है और उन्हें वो बाहर देश में बेचना चाहता है और बहुत सारे रुपयों से अपने आप को मालामाल करना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें जो वो करना चाहता है वो आसानी से नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोगों को मार देता है और उनकी जमीन पे कब्जा करके ये सारी चीजें कर रहा होता है। ये सारी बात पता चलती है बलदेव को।
तो बलदेव भी चौंक जाता है और कहता है क्या किसी ने यहाँ पे आवाज नहीं उठाई इन चीजों के ऊपर। तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जिसने आवाज उठाई थी वीडियो बना करके, उसे भी उन लोगों ने पागल कर दिया और ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ की कि वो आज खाने की जगह और मिट्टी की जगह कोई भी डिफरेंस पता ही नहीं कर पा रही है और मिट्टी को भी खाना समझ के खाने लगी है। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उसे और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने जाता है। लेकिन वहां पे भी कुछ अच्छा बर्ताव होता नहीं है उसके साथ। उसे वहां पे कैद कर लिया जाता है और उसे बताया जाता है कि हम खुद राणा तुंगा के ही आदमी हैं। और फिर वहां बलदेव बताता है सभी पुलिस वालों को, उनके बारे में याद दिलाता है कि ये जो वर्दी तुमने पहनी है ना, ये सारी तुम्हें उतार देनी चाहिए क्योंकि तुम तो राणा तुंगा के ही गुलाम बन चुके हो। तुमसे अच्छी तो ये फीमेल है जो कि अपनी चिंता ना करते हुए भी ये गई और इन्होंने राणा तुंगा को गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन वहां पे जो सीनियर ऑफिसर होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि ये क्या करेंगी, कुछ इनके बस की बात तो कुछ भी नहीं है। और फिर आ जाता है सनी देओल को गुस्सा और फिर एक्शन शुरू हो जाता है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे भी उन पुलिस वालों ने उसे बांध दिया और फोन करता है वो राणा तुंगा को और बताता है कि जिसे आप यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं वो है हमारे ही पुलिस स्टेशन के अंदर। फिर क्या था, राणा तुंगा का भाई बोलता है कि तुम रुको, मैं आता हूँ और उसे मारता हूँ। और फिर आता है वो पुलिस स्टेशन के अंदर और भरपूर एक्शन के साथ सनी देओल राणा तुंगा के भाई को मार डालता है। राणा तुंगा के भाई के मरने की खबर सुनते ही राणा तुंगा बौखला जाता है और सोचता है कि ये जो चीज हो रही है अब बिल्कुल भी रुक जानी चाहिए क्योंकि अब आगे अगर कुछ हुआ तो मेरा जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। लेकिन बलदेव कहाँ रुकने वाला था, उसने अपने एक्शन का भरमार दिखाया और बहुत ही बहादुरी से वो लड़ने लगा। और एक छोटी बच्ची जिसने एक लेटर लिखा होता है दिल्ली तक, वो लेटर आता है उन फिंगर्स के साथ जो कि वो लोग चाहते हैं कि हमारे गांव पे इनका कब्जा ना हो। तो उसने एक ऑफिसर को भेजा था उस गांव में, लेकिन उस ऑफिसर के ऊपर भी कई सारे हमले होते हैं, लेकिन वो ऑफिसर चालाक होता है तो वो बच जाता है। और उसके बाद वो बात करता है उन मैडम से और बोलता है कि यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं और आपको यहाँ पे एक्शन बहुत ही जल्द लेना चाहिए। तो मैम उन्हें बताती हैं कि वहां पे हमारा एक मेजर है जो आसपास के इलाके में ही है, तुम्हें उससे हेल्प लेनी चाहिए। तो फिर जब उसे पता चलता है कि ये सनी देओल है जो कि मेजर बलदेव है और वो उसके बाद वहां पे जो एक्शन करता है सारी चीजें खत्म करता है और राणा तुंगा को भी वहां खत्म कर देता है। और फिर जब मेजर बलदेव वहां से जाने लगते हैं तो वो लड़की आती है और पूछती है अगर आगे भी कभी जरूरत पड़ी तो क्या आप आएंगे। तो फिर सनी देओल उसे सांत्वना देता है और बोलता है जब भी कभी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा और तुम सबकी हेल्प जरूर करूंगा। तो चलिए यहाँ पे होती है मूवी की एंडिंग। मूवी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।